ओके, अपना आज का टॉपिक है इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स जैसे अपने इंग्लिश में रहते ना और मराठी में रहते ना, जर तर, और इंग्लिश में आइदर और नाइदर, सेम इफ एल्स। एक तो ये, अदरवाइज वो। कंसिडर करो इफ एल्स कंडीशन में मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा इफ एल्स कंडीशन। देखो, सब लैंग्वेजेस में इफ एल्स कंडीशन सेम रहती है, डजेंट मैटर हो कौन सी मतलब कौन सी लैंग्वेज हो, फ्रंट एंड रो, बैक एंड रो, कोई भी रहो। ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि सपोज मुझे 40% मिले, पासिंग इज 35, एंड नाउ आई गॉट इट 40%, दैट मीन्स आई एम पास। करेक्ट। और बाउंड्री पास कर सकते हैं अपन। इफ आई गॉट 75, दैट मीन्स मैं पास हो गई विथ डिस्ट्रिक्शन। करेक्ट। मुझे 90% मिल गया, मतलब A+ ग्रेड मिल गया। करेक्ट। इफ मुझे 75 के नीचे मिल गए 60, सो मैं सिंपली पास हो गई विथ फर्स्ट क्लास। करेक्ट। ये कंडीशन हो सकती है इफ में। अदरवाइज सेकंड एग्जांपल कंसिडर करो आप। सिग्नल, जब भी अपन बाय रोड जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल लगता है। करेक्ट। तो ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा होगा, ऑरेंज लाइट लगती है, रेड लाइट लगती है, ग्रीन लाइट लगती है। ऑरेंज इन द सेंस नाउ यू हैव टू वेट, सॉरी, रेड इन द सेंस यू हैव टू वेट। करेक्ट। जैसे ग्रीन ग्रीन हो गए वैसे अपन चलते हैं, बट वो पर्टिकुलर सेकेंड के लिए। करेक्ट। लाइक समटाइम 120 सेकेंड, और डिपेंड ऑन कौन से एरिया में अपन। करेक्ट। कंसिडर करो 120 सेकेंड के लिए अपन, ओनली फॉर 120 सेकेंड लाइट ग्रीन है। आफ्टर दैट अगेन रेड हो जाती है, और जो लोग हैं उनको स्टॉप करना पड़ता है। करेक्ट। ये कंडीशन रहे, देन यू कैन गो। ये कंडीशन रहे, देन यू हैव टू स्टॉप। करेक्ट। एक तो ये, अदरवाइज ये सिंपली फंडा है अपना इफ एल्स के साथ। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताती तो मोर इजी, मतलब बहुत इजी टॉपिक है वो। इफ एल्स डॉट एच टी एम एल कंसिडर करो। नाउ एक काम कर लेते हैं, जावा, हाँ सॉरी, बूटस्ट्रैप लिंक ऐड कर देती हूँ मैं सबसे पहले, एंड देन एक स्क्रिप्ट है लिखते हैं। अभी सिनारियो कैसे लेंगे अपन वो देखते हैं। कंसिडर करो मैं एक सिनारियो लेती हूँ। एक अपन इनपुट नंबर ऐड करते हैं। एक इनपुट अपन पहले यूजर से एंटर करवा लेते हैं। कैसे एंटर करवा लेते हैं? कल आपने देखा था एलिमेंट एक्सेस, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है। क्लास फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर एंटर अ नंबर। जस्ट मैंने एक यूजर इनपुट एंटर कर दिया। इसको मैं एक आईडी भी दे देती हूँ अभी, txt नंबर करके। ये हो गया। अभी मैं क्या करती हूँ, इसी के नीचे एक बटन क्रिएट करती हूँ। बटन क्लास btn एस btn info, इसको वैल्यू देती हूँ चेक नंबर। इसका पर्पस क्या है वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर करो मैंने 3 एंटर किया, जैसे मैं चेक नंबर पे क्लिक करूंगी तो इसका काम क्या है, चेक नंबर फंक्शन, मतलब ये इवेंट का काम क्या है, वो सिर्फ चेक करेगा क्या जो मैंने नंबर एंटर किया है वो इवन नंबर है और ऑड नंबर है। करेक्ट। इवन नंबर है और ऑड नंबर है, सिर्फ वो चेक करने का काम है ये चेक नंबर फंक्शन का। इफ नंबर इज इवन, देन इट विल शोकेस अलर्ट बॉक्स कि नंबर इज इवन। ओके, अगर नंबर ऑड है तो एल्स में जाके मुझे दिखाएगा कि नंबर ऑड है करके आपका। ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक बटन बनाया, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स में नंबर ऐड करना है, और चेक नंबर के क्लिक पे, मतलब क्लिक इवेंट लगेगा, इसके क्लिक पे मुझे इसकी वैल्यू सबसे पहले रीड करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं अपन। सबसे पहले ऑन क्लिक ऑन चेक
नंबर, एक इवेंट बना लेती हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, अंडर द स्क्रिप्ट टैग फंक्शन, ठीक है, ऑन चेक नंबर लिख दिया मैंने। अब भी मुझे सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट नंबर, जो भी नंबर एंटर करूंगी उसकी वैल्यू रीड करना है। दैट मीन्स आई हैव टू स्टोर द नंबर इनटू सेपरेट वेरिएबल। दैट मीन्स नंबर नम वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू कैसे रीड करते हैं अपन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी इन द फॉर्म ऑफ हमेशा स्ट्रिंग रहती है, करेक्ट। डॉट क्या चाहिए मुझे, वैल्यू, इसलिए मैंने भी लिखा वैल्यू। हो गया, मेरी जो भी वैल्यू आएंगी वो मुझे नम वेल में स्टोर करना है। अलर्ट, ये अब तक मैंने वही पढ़ा है जो, मतलब कल तक जो अपन ने पढ़ चुके ऑलरेडी। लाइक सपोज आई हैव एंटर हियर 4 एंड चेक नंबर पे क्लिक किया तो मुझे 4 नंबर मिलेगा। यहाँ तक अपन ने कल तक पढ़ चुके हैं, करेक्ट। इसी को अभी आगे लेके जाएंगे। अभी अभी क्या मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट इज कि नंबर, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करी है वो इवन है कि ऑड है, ये चेक करना है अपने को सिंपली। सो फॉर दैट मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इफ। आई होप सो सबको इवन नंबर का फॉर्मूला पता है। दैट मीन्स नम वैल, जो भी मुझे वैल्यू मिलेंगी वो मॉड्यूल डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट, इज इक्वल टू आउटपुट मेरा 0 चाहिए, यही है। इफ ये है तो अलर्ट रहेगा नंबर इज इवन, एल्स। पहले इतना देखते हैं, डिबगर लगाती हूँ मैं। नाउ इंस्पेक्ट, जस्ट एक नंबर ऐड करती हूँ 6। एक नंबर के क्लिक पे मेरा डिबगर एक्टिव होना चाहिए। हो गया, जो मैंने 6 वैल्यू एंटर की टेक्स्ट बॉक्स की वो चली जाएंगी नम वैल के इसमें, गई मेरी नम वैल वैल्यू। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि नम वैल की वैल्यू है वो मेरी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आ गई। अभी आपको कैसे पता चला कि इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है, देखो क्योंकि 6 ये डबल कोट्स में आ गया, करेक्ट। दैट्स व्हाई उसने स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया। तो सबसे पहले मुझे, अभी देखो, नंबर डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट, इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब 2 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया ना। दैट मीन्स आर नंबर इज इवन। देन अपना अलर्ट प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज इवन। नाउ अगेन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट एंटरिंग 9 एंड नाउ अगेन चेक नंबर, मेरी वैल्यू कितने आ गई, 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 आएगा क्या, नॉट पॉसिबल ना। दैट मीन्स दिस इज द ऑड नंबर। तो ये कैसे लिखेंगे अपन, इफ ब्लॉक ऐसे लिखे देन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल्स। एल्स में अलर्ट दिखते, नंबर इज नॉट इवन और ऑड नंबर वन ऑफ द इजिएस्ट वे, करेक्ट। समझा आपको इफ और एल्स। अदरवाइज व्हाट आई एम डूइंग हियर, एक यहाँ पे ना ऐसे पी टाइप भी बना लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे बना लेती हूँ, यहाँ पे पी टैग में दिखा देते अपन क्या दिखाना है, तो जो भी लिख के आना है। टैग नंबर करके ठीक है, इसको पी टैग बना देती। इसको कैसे दिखते लिखते वो बताना था, इसलिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो अपन ने आईडी लिखा है वो कल अपन मैंने बताए थे आपको, इनर टेक्स्ट में इज इक्वल टू लिख देती हूँ मैं कि इवन ईवीएन नंबर, देखते भी। ठीक है, मेरा अलर्ट भी दिखा था इसलिए, अदरवाइज इसने यहाँ पे भी दिखता है कि इवन नंबर है करके। समझा आपको, किसी को डाउट है, आई होप सो कि ये नहीं समझा होगा, बट ये कल का ही टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। सब शांत है आज। मैम ये इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है? मैंने कल ही बोला था कि इनर एचटीएमएल क्या करते हैं, एज इट इज एचटीएमएल देता है। जैसे मुझे ये जो लाइन है ना वो एज इट इज प्रोवाइड करेगा, एज इट इज, विदाउट एनी चेंज।
इनर टेक्स्ट ने क्या प्रोवाइड किया था, सब सिर्फ इसके अंदर मुझे कुछ लिखा हो वही सिर्फ प्रोवाइड करेगा, या फिर अभी मुझे इसको इनर टेक्स्ट में मतलब ये पी टैग में मैंने क्या किया, सिर्फ इसको इनर टेक्स्ट भेजा है कि ये दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, दोनों की इसमें मतलब जब स्टार्टिंग और एंडिंग इसके बीच में मुझे ये नंबर, ये जो वैल्यू है ये सिर्फ प्रिंट करना है, इतना। इनर एचटीएमएल ऑलवेज रिटर्न दी होल एचटीएमएल लाइक दिस वन, जो भी रहेगा एचटीएमएल उसका वो। इफ एल्स समझा क्या? हाँ मैम। मैम वो जो नंबर जो नेम वैल्यू थी वो स्ट्रिंग में कंसीडर कर रहा था, तो फिर वो नंबर में इंटीजर में कैसे कन्वर्ट हुई? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेरे एक स्ट्रिंग में आ गया था तो वो स्ट्रिंग पे कैसे कन्वर्ट हो गया? हाँ, तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं होता है वो कन्वर्ट, सिर्फ एडिशन के टाइम में आपको डिफिकल्टी जाएंगी, अदरवाइज कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ ऐड के लिए अगर कंसिडर करना तो उसने कॉन्केट किया रहता है इंस्टेड ऑफ ऐड। और किसी को कुछ डाउट है? मैडम उसका एग्जांपल दे दो ना, हाँ देती हूँ। एडिशन का भी एग्जांपल दे अभी वही लेते ना। अभी देखो, इफ एल्स में सिर्फ ये कंडीशन थी, मेरी एक कंडीशन थी, उसका आउटपुट था। अगर ये नहीं रहा तो मैंने आउटपुट दे दिया आपको ये, करेक्ट। बट अभी कंसिडर करो कि मेरी मल्टीपल कंडीशन है, अभी कैसे, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर लेके एंटर अ डे, इसको मैं एक मैक्स लेंथ देती हूँ। देखो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे SUN लिखा, दैट मीन्स संडे, तो इसने मुझे रिटर्न करना चाहिए कि टूडेज डे इज संडे। इफ आई हैव रिटर्न MON, मैंने मैक्स इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर आप ये पूरा लिखेंगे तो आउटपुट क्या देंगे ना, पूरा लिखा तो भी चलता है, जस्ट मैंने इसे एग्जांपल देने के लिए लिखा है। MON लिख दिया, इसने मुझे आउटपुट दे देना चाहिए कि टुडेज मंडे, टुडेज ट्यूसडे। गॉट इट? भी ये कैसे करेंगे इसको ना, पहले क्लास नेम दे देती हूँ मैं, क्लास दे देती हूँ, क्या था क्लास, ठीक है। अभी इस पे आज के अपन ब्लर इवेंट लगाए, क्लिक इवेंट तो हमेशा लगा दिया ना, ब्लर इवेंट लगाते हैं अपन। इसमें मैं एक लिखती हूँ ऑन ब्लर इवेंट लगाती हूँ, ऑन चेक टेक्स्ट डे, ये मैंने लिख दिया अपना फंक्शन का नेम। मेरा नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ मैं अभी। सबसे पहले मुझे ये जो मैं वैल्यू लिखूंगी वो रीड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं इसे एक ID दे देती हूँ, TXT डे करके। इसमें जो भी वैल्यू मैं लिखूंगी वो मुझे रीड करना है एक वेरिएबल में। सो वैर टुडे डे इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, मुझे जो भी मैं वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर रही हूँ वो वैल्यू मुझे ये टुडे में मिल गए। अभी अपन क्या करेंगे कि टुडे में मैंने क्या लिखा है उसके हिसाब से मुझे रिटर्न करना है। इसमें मैं पी टैग में रिटर्न करती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। कॉलमडी, अभी अलर्ट में इसलिए ज्यादा यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको इनर एचटीएमएल मतलब व्हाट वी कैन से एलिमेंट एक्सेस पढ़ा दिया है। तो जब भी मैंने पढ़ा तभी बताया था कि कंसोल वगैरह सिर्फ डेवलपर पर्पस के लिए यूज होते हैं, रियल लाइफ में वो यूज नहीं होता, ओनली फॉर डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इसलिए अभी अपन इनर टेक्स्ट वगैरह यूज करेंगे, मतलब टैग में वैल्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ S6 में, P में ही दिखाती हूँ, S6 में बोल्ड हो जाएगा। कलर दे देते लगे तो टुडे, यहाँ पे ID दे देते हैं टुडेज टी करके, ठीक है।
ये आईडी मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉपी कर ली। अभी देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या नंबर एंटर करते वो आप इफ एल्स अच्छे से देखना। इफ टुडे इज इक्वल टू आई हैव एंटर्ड SUN, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या था आईडी, टुडेज डे डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा आज, संडे। अभी देखो यहां तक अपन ने पढ़ ली, ठीक। इफ में एल्स भी पढ़ता थी मैं। और यहाँ पे लिखती हूँ सम अदर डे। देखो मेरा इवेंट नहीं लगा, जैसे अभी फोकस किस पे है अपना, टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक किया, मैंने टैब प्रेस किया, ठीक है, जैसे मेरे टेक्स्ट बॉक्स के बाहर फोकस गया तब जाके मेरा कौन सा इवेंट लगा, ब्लर इवेंट। ये अपन क्लिक इवेंट पे भी कर सकते हैं बट हमेशा क्लिक इवेंट यूज हो रहा है अपना, दैट्स व्हाई मैंने ब्लर यूज किया आज, ठीक है। देखो मुझे वैल्यू मिल गई सन। अभी टुडे इज इक्वल टू सन है क्या, बराबर है, सन सेम, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू दैट्स वाई ये अंदर चला गया और इसने प्रिंट कर दिया संडे। दिख रहा है आपको रेड में, संडे। अभी कुछ अलग प्रिंट किया। अभी देखो मेरा फोकस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। अभी जैसे मैंने बाहर क्लिक किया डिबगर एक्टिव हो जाएगा अपना। टुडे डेट क्या मिला मुझे, समथिंग जो मैंने एंटर किया। ये इज इक्वल टू सन है क्या, नहीं। सो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइन नंबर 30 वो जाएगा मेरा लाइन नंबर 32। देखना आया मेरा 32, एक्टिव है 32 का ये, तो ये प्रिंट करेगा मेरा सम अदर डे। समझा ये, मतलब ये लाइन में, 3 लाइन में किसी को डिफिकल्टी है क्या वो बताओ। ये 3 लाइन का कोड समझ में आ गया। मॅम इनर टेक्स्टचं एकदा अजून एकदा एक्सप्लेन करा ना. अच्छा बघ मी मराठीत सांगते तुला पण लवकर समजेल बघ. आता मी सपोज अलर्ट मध्ये पण दाखवू शकत होती, हे सेम आपण अलर्ट मध्ये पण दाखवू शकते बट आता इन्स्टेड ऑफ शोकेसिंग अलर्ट मी जस्ट एक नॉर्मल पी टॅगला बाइंड केला. आता मी काय करते, इथे जे पण व्हॅल्यू लिहिते आहे ना, इथे काही लिहिणं मी ते बाइंड करते किंवा ते दाखवते या पी टॅगला. तो त्याचं इनर टेक्स्ट काय करेल, ऍज इट इज शोकेस करेल मी इथे जी व्हॅल्यू लिहिली ती या टॅगला काय केली, आपण एक आयडी दिली, करेक्ट, युनिक आयडी दिली. ती आयडी यांनी रीड केली, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, म्हणजे या टॅगला मी काय असाइन केली, ही व्हॅल्यू असाइन केली. आपण इथे नाही का यातली व्हॅल्यू यामध्ये दिली, करेक्ट, ते मी इथे तसंच केलं. याला एक व्हॅल्यू दिली, फक्त स्वॅप केलं समजून, याला ही व्हॅल्यू दिली, याला ही व्हॅल्यू शोकेस करायची. पण आता ही टॅग मग दाखवणार कुठे, हा टॅग आहे, या 2 टॅगच्या मधात जी स्पेस असतात ओपनिंग अँड क्लोजिंगच्या मधात, तिथे आपला इनर टेक्स्ट वर्क करतो. समझलं, येस मॅम समजा. ठीक है? और किसी को कुछ डाउट है इसमें? अगर इनर टेक्स्ट नहीं समझाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फॉरगेट अबाउट इनर टेक्स्ट. एटलीस्ट इफ समझा क्या, इफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे अपनी पूरी प्रोग्रामिंग चलती है. फिर आपने एक बार हाँ मुझे समझ गया. टर्नरी कंडीशन वगैरे इससे ही बनते हैं, ठीक है. मॅम सपोज मला पूर्ण वीकचं करायचं असलं तर मग मला नेस्टेड इफ यूज करावं लागेल का? तेच सांगा तुम्ही आता, ठीक है. एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया अपना. अभी इसको मैं नीचे लिखती हूँ. अभी ये मैंने कंसिडर किया ओनली फॉर संडे. नाउ सपोज व्हाट हैपन इफ आई हैव एंटर्ड फॉर मंडे, एल्स, पहले एल्स लिखते हैं, देन लिखती हूँ मैं यहाँ पे इफ में बताती हूँ मैं टुडे इज इक्वल टू अगर ये मन है, MON है, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डालूंगी कि ये भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, ठीक है, कि मेरा डे कौन सा है, मंडे. समझा. अभी मुझे और 3rd डे, अब मैं तो 7 डे ना, अगर मैं और डाल दूं
is if today is equal to संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। तो फिर मेरा कौन सा डे हो जाएगा? करेक्ट। अगर मुझे और कंडीशन लिखना है, बस जो जो कंडीशन अपने को यहाँ पे लिखनी है यहाँ पे लिखते जाएंगे। बट एक चीज सबसे मेन है, कि ये वाला रहता है ना जो सिंग, अभी ये नेस्टेड इफ एल्स हो गया, ठीक है, इसको नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन करते हैं। ये इफ हो गया। अभी ये वर्क कैसे करते हैं ना वो बताती हूँ, देन में आपको बताऊंगी। क्या लिखना पड़ेगा? एफ आर आई लिखती हूँ, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग हियर एफ आर आई। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या लिखी? एफ आर आई। अब ये कहाँ तक जाएगा ना वो बताते हैं। मेरा सबसे पहले इसने ये चेक करेगा, टुडे डे इज इक्वल टू, नहीं है, ठीक है। लाइन नंबर 30 के अंदर गया ही नहीं वो, उसने एल्स के इफ में गया, लाइन नंबर 31 में अभी वो चेक करेगा। टुडे डे इज इक्वल टू एम, नहीं गया वो अंदर, यहाँ पे आ गया। टुडे डे इज इक्वल टू ये क्या? नहीं है, तो वो डायरेक्टली उसने बाहर निकला। अभी ये चेक करेगा टुडेज डे एफ आर आई है क्या, बराबर है, तो अंदर जाके मेरा यही पे कंडीशन खत्म हो जाएगी। देखो इफ एल्स में क्या रहता है, एक बार कंडीशन खत्म हो गई आपकी, जैसे आउटपुट आपको मिल गया, कंडीशन मैच हो गई, मेरी कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई, तो वो आगे जाके चेक करता नहीं। आपको लगा होगा कि फिर ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, नहीं, ये यहाँ से मेरा रिटर्न कर देगा जो भी आउटपुट है वो। देखो आ गया मेरा आउटपुट, आगे नहीं गए, बट जब तक उसका आउटपुट नहीं मिला था, देखो आगे इसका आउटपुट मिला क्या? नहीं, अंदर गया ही नहीं ना वो, तो दोबारा वो बाहर गया। आउटपुट मिला क्या? नहीं, दोबारा बाहर गया। जब तक उसका आउटपुट नहीं मिलता, अभी जैसे लाइन नंबर 36 यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया, वो लाइन नंबर 37 38 आगे जातेगा ही नहीं, यही से वो अपनी कंडीशन ब्रेक कर देगा और आउटपुट मुझे दे देगा। अभी कंसिडर करो आई हैव रिटन समथिंग हियर, जो मेरे ये ब्लॉक में प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो तब क्या करेगा? वो सब कंडीशन में चेक करेगा। पहले मैच हुई, नहीं है, दूसरी मैच हुई, नहीं, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये भी मैच नहीं। अगर कोई भी मैच नहीं हुई, मेरा आउटपुट इसमें से है ही नहीं, अगर कोई भी मैच नहीं हुआ, सो इन दैट केस व्हाट आई हैव टू डू, अपन ने सिंपली एक एल्स ब्लॉक लिखा जिसमें इफ कंडीशन दी ही नहीं, मतलब कुछ भी रहो वो ये रिटर्न कर देगा। समझा कि सर के ऊपर से गया? मैम एक क्वेश्चन है। समझा मैम। हेलो। हाँ हाँ मैम, ये केस सेंसिटिव होता है क्या? सपोज हमने सभी स्मॉल में दे रहे, या फॉर आई, यस यू एन। हाँ, वो भी डॉट टू लेवर केस, डॉट टू अपर केस करके सब करना पड़ता है। अब इसको ऐसे कर देते हूँ, मैं लग देती हूँ। अभी इतना भी डिटेल में नहीं ले रही हूँ क्योंकि सबको उतना मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, दैट्स वाई। नहीं मैम, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि हाँ नहीं नहीं, वो यहाँ पे केस कैसे सेंसिटिविटी करेंगे? भी चेक करता है क्या? तो हाँ सब चेक करेगा। डॉट टू लोअर केस कर दिया, मतलब यहाँ पे जो भी एंटर किया उसने, सपोज एफ कैपिटल लिया तो मैं उसका एफ भी स्मॉल में करके डॉट टू लोअर केस करके चेक करूंगी। बस ऐसे करके तो सब कुछ क्या हो जाएगा, लोअर केस में चेक करेगा। बट ये अभी फॉरगेट करो। समझा? ये समझा नेस्टेड इफ, ये सिंपल इफ ऑल्स हो गया था, नेस्टेड इफ एल्स समझा? हाँ हेलो मैम। मैम। हाँ मैम अभी आप पेज पर जाओ और कैपिटल में SUN टाइप करो, और जस्ट वांटेड टू चेक कि ये कौन से इफ में जाता है, एल्स में जाता है या कोई। जस्ट कैपिटल में SUN अगर आप टाइप करें तो क्या दिखाता है? हाँ हाँ, अंदर। अभी यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ। ओके, तो एल्स में जा रहा है। ओके।
ओके ओके, तो ये केस सेंसिटिव होता केस है। सेंसिटिव ठीक रहेगा है। ना। और इसको ओके। सिंपली आप डॉट टू लोअर केस या डॉट टू अपर केस कर देंगे तो यहाँ पे जो भी रहेगा हाँ, उसको मैच करेगा। यस यस, अंडरस्टूड। जस्ट चेकिंग कि ये जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव नहीं नहीं, रहता है या नहीं जावास्क्रिप्ट रहता ऑलवेज है। ऑब्वियसली केस सेंसिटिव रहता है। इसमें भी स्विच स्विच केस रहता है क्या जावास्क्रिप्ट में? स्विच केस, हाँ स्विच केस सब लैंग्वेज में रहते हैं। स्विच केस, वाइल, डू वाइल, ओके अपने फॉर लूप वगैरह सब में इसमें रहते हैं। ओके। मैम आप जो कंडीशन बोल रहे हो जो टू लोअर केस, ये हमें वेरिएबल में ही लगाना है या कंडीशन में देना होगा? नहीं, एक कॉमन वेरिएबल करके उसी में लगा देंगे फिर। वो लिखा क्या है मेरे को, डॉट टू लोअर केस से कि क्या है, ठीक, डॉट टू लोअर केस। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये वेरिएबल दूसरे इसमें शॉर्टकट करती हूँ। lower case में। अभी ऐसे क्यों किया ये मत पूछना, जस्ट बिकॉज मुझे अभी नहीं तो सब वेरिएबल चेंज करने पड़ते, करेक्ट, इसलिए मैंने क्या किया, यही का एक वेरिएबल चेंज कर दिया और जो नई वैल्यू है मेरे यहाँ पे स्टोर कर दी। ठीक है ना। हाँ मैम। बी सिर्फ यहाँ पे चेक करेंगे अपन। देखो मेरा एस कैपिटल लिख दिया, डॉट टू लोअर केस करने क्या कर दिया, पूरा एस मेरा स्मॉल कर दिया, तो ये क्या करेगा फिर, मेरी कंडीशन प्रिंट कर देगा, करेक्ट। अभी एस पूरा कैपिटल कर देती हूँ मैं, फिर भी डॉट टू लोअर केस क्या करेगा, सबको स्मॉल कर दिया, तो मेरा कोड ब्रेक होएगा ही नहीं, अब कुछ भी लिखो तो। बराबर। यस मैम। समझा ना, सबको समझा ना। नहीं तो ऐसा ना हो जिसने क्वेश्चन पूछा उसी को समझा, बाकी को नहीं समझा। सागर, राजेश, मनीषा, यस मैम, समझ लो। समझा ना। FRI, ठीक है। FRI जो भी बड़े में लिखा था उसने कैपिटल, डॉट टू लोअर केस क्या करते हैं, पूरा लोअर में कर देते हैं। डॉट टू अपर केस किया तो वो क्या करेगा, पूरा अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये कर दिया साइड। समझा। यस मैम, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। सबको, किसी को डाउट है इस कंडीशन? मॅडम अजून एक क्वेश्चन होता. हम्म। हॅलो. हाँ आता एवढे मल्टिपल कंडिशन्स आपण लिहिले मॅम, हाँ। तर त्याला अल्टरनेटिव्ह आहे का काही? स्विच म्हणजे ते सगळे आपण एका जागेवर स्टोर करून आणि त्याच्यातून इटरेट करू शकतो. स्विच केस है। ओके. ठीक है, ये तो ऑलरेडी यार मैंने बता दिया। ठीक है, बट ये कैसे करना है आपको, तीन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे, तीन ही टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक तीन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में रीड करेंगे, सिर्फ उसमें इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे ये तीनों में से मैक्स नंबर कौन सा। तो हाउ टू चेक मैक्स नंबर, मैं आपको बता रही हूँ कि किससे चेक होता है वो, मैथ डॉट मैक्स, ये जावास्क्रिप्ट की प्री डिफाइंड मेथड है। इससे आपका नंबर चेक हो जाएगा कि विच वन इज मैक्स। समझा क्या है ये मॅडम बता। हे तिन्ही इनपुट बॉक्सवर आपल्याला एकच मेथड यूज करावं लागेल का? सपोज म्हणजे ऑन जी आपण मेथड कॉल करतो. हो हो, एक कशाला, तीन डिफरंट डिफरंट केलं तरी चालते, पण एकच करा. तुमचा वे, तुमचं कसं, तीन डिफरंट पण होते एकाने पण होते.
मला ना हे करून दाखवा सगळ्यात नाही. सपोज कन्सिडर करा, आता आपली कास्ट असते किंवा सिटी असते किंवा कास्टच बघा. आता सपोज यामध्ये आपली, सपोज कंसिडर करो इसमें मेरी कास्ट आती नहीं, आई एम बिलोंग टू अनदर कास्ट, तो उस केस में क्या करूंगी, अदर क्लिक करूंगी. अदर के क्लिक पे मेरा अलग वाला टेक्स्ट बॉक्स ओपन होना चाहिए. समझा? आप करो, मुझे नहीं लगता है जमेंगे. जिसको जम रहा है वो करो, या फिर इसका एक सेपरेट लेना पड़ेगा मुझे भी. ठीक है, सैटरडे को तो ले लूंगी. इसमें किसी को डाउट आ रहा है क्या फिलहाल तो?